बचाकर भाग गया। उसके पास इतना भी वक्त नहीं था कि जमीन पर गिरा हुआ बैग उठा सके। बैग छूट जाने के बाद नीनो के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, ना कोई खाना ना पानी, सिर्फ एक अकेला बेसहारा बच्चा। फिर न जाने कितनी देर बाद उसे दूर से एक इमारत नजर आई। उसने हिसाब लगाया कि यहाँ पर लोग भी होंगे, मुझे खाना और पानी मिल सकता है। इसी उम्मीद के साथ उसने आसपास ध्यान से देखा और धीरे धीरे हिम्मत जोड़कर उस इमारत की तरफ दौड़ पड़ा। उसने छुरा हाथ में कस के पकड़ लिया और थोड़ी हिम्मत बटोरता हुआ अंदर घुस गया। लेकिन अंदर बस एक टूटा हुआ पुराना कुआं था और कुछ भी नहीं। नीनो ने एक पत्थर उठाया और उसमें फेंक दिया। काफी देर तक इंतजार किया लेकिन पानी की आवाज ही नहीं आई। उस सूखे और वीरान कुएं को देखकर नीनो फिर से पूरी तरह टूटा हुआ महसूस करने लगा। भूखा प्यासा और बिल्कुल थक चुका नीनो अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं जमीन पर गिर गया। पता नहीं कितनी देर बाद एक आदमी ने बेहोश पड़े नीनो को देखा और उसे होश में लाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगा। खतरा महसूस होते ही नीनो ने तुरंत अपना छुरा उठाया और खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन हद से ज्यादा कमजोर होने की वजह से वो उस आदमी के सामने टिक नहीं पाया और आदमी ने उसे आसानी से काबू कर लिया। नीनो की जान बचाने के लिए आदमी ने कपड़े के टुकड़े पानी में भिगो भिगो कर उसके होठों पर लगाए और धीरे धीरे उसे मौत के मुंह से वापस ले आया। जब नीनो आखिरकार होश में आया तो उसे एहसास हुआ कि जिस आदमी ने उसकी जान बचाई है ये कोई और नहीं, वही आदमी है जो थोड़ी देर पहले जानवरों को पानी पिला रहा था। उस आदमी ने नीनो को खाना चुराने के लिए कुछ नहीं कहा, बल्कि अपना सारा सामान खुशी खुशी उसके साथ बांटा। जो बैग नीनो गलती से छोड़ आया था वो भी उसे वापस कर दिया। उसी दिन से ये दोनों साथ साथ सफर करने लगे। उस नेक दिल इंसान ने अपना सर पर बांधने वाला कपड़ा भी नीनो को दे दिया ताकि वो तेज धूप से बच सके। लेकिन उस आदमी के पास खाना पहले ही कम था और अब तो 2 लोगों में बांटना पड़ रहा था। इसीलिए उन्होंने सिस्टम बनाया कि एक दिन खाना खाएंगे और अगले दिन भूखे रहकर सिर्फ पानी पर गुजारा करेंगे। जब खाना नहीं होता था तो दोनों बातें करके ही अपना पेट भर लेते और जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो पेड़ के नीचे लेटकर नींद का सहारा लेते। इधर खेत का मालिक जो कई दिनों से नीनो का पीछा कर रहा था, उसने अपने आदमियों को 2 गुटों में बांट दिया और वो धीरे धीरे नीनो के करीब पहुंच रहा था। उधर नीनो को पता चला कि उस आदमी का नाम रॉय है। खैर कुछ देर बाद रॉय ने देखा कि मेरा कुत्ता जो आमतौर पर शांत रहता है इतनी जोर जोर से भौंक क्यों रहा है। जिस दिशा में कुत्ता भौंक रहा था उस तरफ से 2 लोग उनकी तरफ आ रहे थे। रॉय समझ गया कि ये लोग शायद वही हैं जो नीनो को पकड़ना चाहते हैं, इसीलिए उसने बिना देर किए नीनो से कहा कि तुम जल्दी से छुप जाओ। ये सुनते ही नीनो इधर उधर देखकर छुपने लगा। दोनों पीछा करने वाले लोग जल्द ही वहां पहुंच गए और पूरी सख्ती से उस आदमी से पूछताछ करने लगे कि नीनो कहाँ है। लेकिन रॉय ने पूरी तसल्ली के साथ